પરિણામ રહ્યા છે, મજબૂત ક્વાર્ટર રહ્યું છે, ગ્રોસ માર્જિનની અંદર પણ એક સારો સુધારો જોવા મળ્યો છે ને આ બધાને પગલે આજે સ્ટોકમાં તમને સારી તેજી જોવા મળી રહી છે। તો આવો વાત કરીએ આપણે એલાઇડ બ્લેન્ડર્सના एमडी आलोक गुप्ता साहब साथ। आलोक सर, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर। वेरी गुड आफ्टरनून। और सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे ओवरऑल एक कैसा क्वार्टर रहा है, क्योंकि हमने देखने को मिला हर जगह से नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। सर, क्या अच्छी बात रही पूरे क्वार्टर में? जी, तो जो हमारा फोकस पिछले 4 क्वार्टर में रहा है, आईपीओ के बाद पीएनए पे रहा, पीएनए सेगमेंट ग्रोथ पे रहा। तो हमने बोला था कि हमारा 37% शेयर ऑफ वॉल्यूम पीएनए से आता है, उसको हम 50% पे लेके जाएंगे। तो क्वार्टर 1 एंडिंग हमारा जो पीएनए का शेयर है वो करीबन 46% है। तो उसके कारण हमारा एनएसवी, उसके कारण जो हमारा प्रॉफिटेबल सेल का इम्पैक्ट है वो नजर आ रहा है। दूसरा, जहां तक हमारा कॉस्ट का सवाल है, हमारे 3 फोकस एरिया हैं। एक तो एफिशिएंसी इन बाइंग, दूसरा जो हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोग्राम है, पीएनए कैपेसिटी को हम 33% से 70% पे लेके जा रहे हैं। मॉल्ट को हम पूरा 100% कैप्टिव अपना कर रहे हैं और पीटी का हम एक बहुत बड़ा यूनिट जो तेलंगाना में लगा रहे हैं, 600 मिलियन बॉटल जो प्रोड्यूस करेगा, इसका भी ग्रॉस मार्जिन पे फर्क पड़ेगा। तो ये जब प्रोजेक्ट चालू हो जाएंगे तो तकरीबन 3% ग्रॉस मार्जिन का इसमें हमको बढ़त मिलेगी। इसके कारण चल के हमारा एबिटा मार्जिन, जो ओवरऑल एबिटा मार्जिन है वो बेटर है। ऑफ कोर्स हमारी ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट हुई है। तो अगर इसको मैं समराइज करूं, फोकस प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे है, पीएनए सेगमेंट पे है, इंटरनेशनल रेवेन्यू पे है, फोकस ग्रॉस मार्जिन डिलीवरी पे है, अपना कॉस्ट को कंट्रोल करें और जो हमारी ओवरऑल बोरिंग है उसको हम कंट्रोल करें और लोअर कॉस्ट पे करें। तो हमारी 2 री रेटिंग हुई है आईपीओ के बाद। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो भी करीबन 2% से नीचे आई है, इम्पैक्टिंग द पैट मार्जिन। जी सर, आपने पीएनए सेगमेंट की बात की, जहां से जो कंट्रीब्यूशन आया है उसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 17.2% हमें बढ़ता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे पीएनए कंट्रीब्यूशन का टारगेट आप क्या रख रहे हैं सर आगे जाके? हमारा जो वैल्यू शेयर है पीएनए का, वो सब 40% होता था। अब हमारा वैल्यू शेयर करीबन 55% क्वार्टर 1 तक हो गया है। इस 55% को हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 1-2 सालों के अंदर इसको हम 60 और 65% के बीच में वैल्यू शेयर को लेके जाएं। जी सर। सर, इसके साथ ही जानना चाहेंगे, अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र में लीकर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी में बहुत बड़ी एक बढ़ोतरी हुई है। सर, उसका क्या असर अभी कोई दिख रहा है या आने वाले समय में हमें कोई आते हुए दिखेगा? बिल्कुल, जो पॉलिसी नई आई है उससे वॉल्यूम और मार्जिन इम्पैक्ट होगा, मगर जब तक एमएमएल रिलेटेड पॉलिसी पूरी तरह से रिलीज नहीं होगी, मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। जी सर, और अगर जैसे हम इस स्पेस में लार्ज डील्स देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आगे जाके कंपटीशन जो है वो यहाँ पे बढ़ सकता है? क्योंकि तिलक नगर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उन्होंने इंपीरियल ब्लू 4150 करोड़ में वो लोग लेके आए हैं। तो कंपटीशन आपको लग रहा है कि ये स्पेस में आगे जाके बढ़ सकती है? कि देखिए, इसको हमारा जो आउटलुक है वो कंज्यूमर के लेंस से है, राइट। कंज्यूमर किस ब्रांड को चूज करता है वो डिपेंड करता है। तो कंज्यूमर नॉर्मली मैन्युफैक्चरर, उस ब्रांड का मैन्युफैक्चरर कौन है ये कंज्यूमर को बहुत केसेस में मालूम नहीं होता है। तो जो कंपटीशन है वो कंज्यूमर लेवल पे है। जहां तक ट्रेड का सवाल है, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिसिप्लिन से होगा तो अच्छी बात है, लेकिन वॉर विल बी फॉट एट द कंज्यूमर लेवल। सो वी डू नॉट एक्सपेक्ट कोई हमारा कंज्यूमर लेवल पे कुछ चेंज होगा। सर, एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, ओवरऑल एक FY26 के लिए वॉल्यूम और रियलाइजेशन के टारगेट आपके सर क्या रहेंगे? लोग वही रहेगा कि हमारी वॉल्यूम ग्रोथ अर्ली डबल डिजिट और वैल्यू ग्रोथ यानी कि एनएसवी ग्रोथ में डबल डिजिट की पूरी कोशिश है। और फर्स्ट क्वार्टर में आपने देखा होगा हमारा वॉल्यूम ग्रोथ करीब 17% हुआ है। तो क्वार्टर 1 में शुरुआत अच्छी हुई है हमारी। जी सर, अगर डेप्ट और फाइनेंस कॉस्ट में रिडक्शन की अगर आप कुछ अपडेट पाए तो यहाँ पे क्या अपडेट्स है सर?
जी, सी जहाँ तक ऑपरेशन का सवाल है, ऑपरेशन अभी फ्री कैश जनरेट कर रहा है। उनको ग्रोथ, हमारे को जो भी ग्रोथ कैपिटल चाहिए, हम अपने इंटरनल सोर्सेस से हम उसको निकाल पा रहे हैं। हमारा जो फ्री कैश है वो इस वक्त हम अपने जो हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं, ईएनए, मॉल्ट और पीएटी, वो सारा फंडिंग वहाँ होगा, जितना भी हमारा इंटरनल एक्रूवल है। तो इस साल अगर हम Q1 में अभी देखें तो करीबन जो हमारा रिडक्शन है 12 करोड़ का है अपना डेट का, मगर वो 12 करोड़ की रिडक्शन है आफ्टर इन्वेस्टिंग मनी, इंटरनल एक्रूवल हमने पूरा जो अपने प्रोजेक्ट्स में लगा दिया है। तो ओवरऑल हमारी ऑपरेशन डेट जो हमारी ऑपरेशन से रिलेटेड है वो कम होगी, लेकिन हमारी सिर्फ बोरिंग रिस्ट्रिक्टेड रहेगी ओनली फॉर आवर प्रोजेक्ट्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो हम 527 करोड़ रुपया लगा रहे हैं अपने इन प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, इसका ग्रॉस मार्जिन इंपैक्ट, एबिटा इंपैक्ट रफली 300 बेसिस पॉइंट होगा। जी, तो ऑपरेशंस कैश इज चर्निंग फ्री कैश, तो ऑपरेशन डेट वर्किंग कैपिटल नीचे आएगा, सिर्फ प्रोजेक्ट टर्म लोन का हमारा इंक्रीज होगा। सर एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि आने वाले टाइम के लिए आप नॉन विस्की सेगमेंट में कोई और लॉन्चेस कर रहे हैं, और किस तरीके से वहाँ पर हमें कोई नए प्रोडक्ट आते हुए देखने को मिलेंगे? तो 2 सेगमेंट का फोकस है। एक तो जो प्रेस्टीज सेगमेंट है, वहां पर प्रेस्टीज ब्रांडी और प्रेस्टीज वोडका। प्रेस्टीज ब्रांडी हमने इस साल लॉन्च करी है गोल्डन मिस्ट के नाम से, जो कर्नाटक और तेलंगाना में लॉन्च हो गई है, और हम इसको और सदर्न स्टेट्स के अंदर इस साल के अंदर एक्सपैंड करेंगे। और इस साल के अंदर हम एक प्रेस्टीज वोडका भी लॉन्च करना चाहते हैं, तो ये हमारा डाइवर्सिफिकेशन होगा इन द फ्लेवर। और जो लग्जरी सेगमेंट है, वहां पे ऑलरेडी हमारे पास 3 नए ब्रांड्स हैं, जोया जो जिन है, पोमोरी भी जिन है, और सग्राडो जो रम है, और रशियन स्टैंडर्ड जो वोडका है। तो प्रेस्टीज सेगमेंट में और सुपर प्रीमियम से लग्जरी सेगमेंट के अंदर हम लोगों का जो फ्लेवर डाइवर्सिफिकेशन का फोकस रहेगा। उसी के साथ आलोक जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर सर। તો જે રીતે જોયું આપણે ખાસ કરીને લાઇટ બ્લેન્ડર્સના એમડી આલોક શર્મા ગુપ્તા સાથે આપણે ખાસ કરીને વાત કરી, અને નંબર્સ દરેક ફ્રન્ટ પર સારા આવતા દેખાઈ રહ્યા છે। એક વ્યૂ લઈ લઈએ વિરાટ, ચાર્ટ સેટઅપ નંબર્સ સારા છે, મેનેજમેન્ટની કમેન્ટ્રી પણ આપણે સાંભળી અને પોઝિટિવ કમેન્ટ્રી તેમના તરફથી આવતી દેખાઈ રહી છે। સેલ્સ મિક્સમાં સુધારો જોઈ રહ્યા છે, નવી વેરાયટી પણ તેમણે લોન્ચ કરી છે બજારમાં। સ્ટોકમાં એક અડધા ટકાથી વધુની અપસાઇડ આપણે જોઈ રહ્યા છે, કઈ રીતે ધ્યાન રાખી રહ્યા છો? સો મને આ કાઉન્ટર કરંટ લેવલ પર ઘણું સારું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે જે રીતે આપણે અગર જોઈએ તો સારી એવી રિકવરી આપણને લોઅર એન્ડથી બનતી જોવા મળી હતી। રાઉન્ડિંગ બોટમનું બ્રેકઆઉટ બનતું જોવા મળ્યું, ત્યારબાદ એ બ્રેકઆઉટ પછી આપણને થ્રોબેક પર બનતું જોવા મળ્યું, અને 20 દિવસ એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજને રિસ્પેક્ટ આપીને કાઉન્ટર ફરીથી પોઝિટિવ ડિરેક્શનમાં મૂવ થતો જોવા મળી રહ્યો છે, જે ઘણી પોઝિટિવ સાઇન છે। સેકન્ડલી આરએસઆઈ પણ નીચેના લેવલ પર આપણને સપોર્ટ લેતી જોવા મળી મિડ પોઈન્ટની પાસે, અને ત્યાંથી ફરીથી નોર્ધન ડિરેક્શનમાં મૂવ થતી જોવા મળી રહી છે, જે દર્શાવી રહ્યું છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક મોમેન્ટમ હજી અહીંયા આપણને પોઝિટિવ સાઇડનું બનતું જોવા મળી શકે છે। ઉપરની સાઈડ પર લેવલ્સની વાત કરીએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે એક્સપેક્ટ કરીને ચાલી શકીએ છીએ કે 550 સુધીના લેવલ્સ નિયર ફ્યુચરમાં આવતો જોવા મળે, જ્યાં નીચેની સાઈડ પર 460 એક સારા બેઝની જેમ કે એક સારા સપોર્ટની જેમ કામ કરતો જોવા મળી શકે છે। તો ઘણા સારા લેવલ પર અત્યારે મળતો જોવા મળી રહ્યો છે, તો એક પોઝિટિવ આઉટલુક ઓવરઓલ એબીડીએલ માટે તમે રાખીને ચાલી શકો છો।